शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह 2,11,330 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। जस्सी के मुकाम पर पानी का बहाव 89,820 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। बल्लोकी के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। बल्लोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,19,045 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। आपको बताते चलें दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। शाहदरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? देखिए, इस वक्त के जो रावी के अंदर सैलाबी सूरत हाल है उसमें पानी उतरने की वजह से कदरे बेहतरी आना शुरू हो गई है। रात 2 बजे के करीब दरियाए रावी में 2,20,000 क्यूसिक पानी का रेला शाहदरा के मकाम से गुजर रहा था और इस वक्त जो यही सैलाबी रेला उसमें 9,000 क्यूसिक की कमी वाक़ई हुई है और इस वक्त 2,11,000 के करीब जो पानी का रेला वो यहाँ से गुजर रहा है। जबकि जो PDM है उनकी जानिब से बताया गया कि आइंदा 24 घंटे में मज़ीद सूरत हाल बेहतर होगी और पानी उतरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जसड़ के मकाम के ऊपर जो पानी की सतह है उसमें कमी देखने में आई है और इस वक्त जसड़ के मकाम के ऊपर जो पानी है वो 79,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहना है क्योंकि पीछे पानी कम होता जा रहा है तो यहाँ से जो पानी ऑलरेडी पहुँच चुका है वो गुजर रहा है और जैसे जैसे पिछला पानी आएगा तो यहाँ जो पानी है सैलाबी कैफियत उसमें कमी हो जाएगी। इस सैलाबी रेले की वजह से जो शाहदरा है उसके अतराफ़ की आबादी मुतासिर हुई है, जिसमें मेरे अकब में फ़रखाबाद है, जबकि मेरे राइट साइड के पास शफीकाबाद है, अमीन पार्क है, अफगान बस्ती है। ये वो इलाके हैं जो कि दरिया में जिस वक्त सैलाबी रेला गुजरा है तो इन इलाकों में पानी दाखिल हो गया था। इसके अलावा नियाज बेग है और शाहपुर कांजरा है, मांगा मंडी है, यहाँ इन इलाकों में भी जो पानी का रेला वो दाखिल हुआ था। रेस्क्यू की जानिब से बताया गया कि उन्होंने 210 जो अफराद हैं उनको रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से जो 28 अफराद हैं वो पार्क व्यू जो सोसाइटी है वहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं, जबकि उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अफराद है 72 के करीब वो फ़रखाबाद से रेस्क्यू किए गए हैं। इसी तरह दीगर मकामात में जिसमें मांगा मंडी से 40 अफराद, थीम पार्क से 7, नानो डोगर से 4 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। इस तरह मजमूई तौर पर 210 अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कमिश्नर के मुताबिक तकरीबन 1300 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जिसमें 5 तहसीलों के 22 मौज़ाजात हैं जिन्हें कब्ज़ वक्त भी खाली करवा दिया गया था, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर स्टे कर गए थे। जिस पर वहाँ पर पानी आया तो मज़ीद वहाँ से इनखला भी किया गया है। इस वक्त रावी के ऊपर जो पानी की सूरत हाल है उसमें उसके बहाव में कमी देखने में आ रही है और मुसलसल इसके अंदर आइंदा 24 घंटे में जो PDM उनकी जानिब से बताया गया है कि कमी हो जाएगी। इसके अलावा शाहदरा के मकाम के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। यहाँ पर रेस्क्यू 1112 का अमला मौजूद है, सिविल डिफेंस का अमला यहाँ पर मौजूद है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया के जो दीगर महकमे वो यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पर पेट्रोलिंग का अमल रात गए से जारी है, मुसलसल पेट्रोलिंग की जा रही है। रात गए रेस्क्यू की जानिब से शफीकाबाद से एक की फैमिली के 4 अफराद को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 3.5 घंटे का वक्त रेस्क्यू करने में लगा था। यहाँ पर जो रेस्क्यू के लोग थे उनका कहना था क्योंकि रात का वक्त था, एक्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही थी, तो इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगा। ताहम उनका कहना है कि अब दिन की रोशनी है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ हो गया और एक्जैक्ट लोकेशन तक और अंदाज़ा लगाने में आसानी है कि कौन से लोग कहाँ पर किस घर की छत या दरख्त के ऊपर मौजूद है, उन्हें ईजिली रेस्क्यू किया जा रहा है। जबकि मुसलसल रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग भी की जा रही है। शाहदरा के मकाम के ऊपर रेस्क्यू अमले के साथ साथ पीरा फोर्स, पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह वो इलाके जहाँ पर ज़ेर आब आए हैं वहाँ पर भी रेस्क्यू के साथ साथ पीरा फोर्स, पुलिस और दीगर महकमे वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि पाक फ़ौज भी यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की मदद के लिए मौजूद है। अब से कुछ देर कबल जो चीफ सेक्रेटरी हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं मुतासरीन के लिए? देखें, मैं
देखिए तकरीबन 1300 लोग उन्होंने बताए थे कि मुतासिर हुए, इसमें से ज़्यादातर लोग क्योंकि लाहौर पे ही हैं, उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। कल जिस वक्त कमिश्नर लाहौर ने प्रेस ब्रीफिंग दी है तो उसमें इन्होंने बताया था कि वो अपने ही जो रिश्तेदार हैं वहाँ पर मुंतकिल हो गए हैं। 25 से 30 जो अफराद हैं या ख़ानदान हैं वो जहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप बनाए वहाँ पर मौजूद है। 17 के करीब स्कूल्स हैं, वहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं जहाँ पर हर किस्म की सहूलियात मौजूद है, रिहाइश, खाना, डॉक्टर की सहूलियात, तमाम तर ज़रूरत ज़िंदगी जो कमिश्नर लाहौर उनका बताना है कि वो मौजूद है। जबकि यहाँ पर CM भी पंजाब 2 दफ़ा विज़िट कर चुकी है। कल जिस वक्त वो आई थी उन्होंने यहाँ पर बैठ के बोट्स में रेस्क्यू की तमाम तर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया था, उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई थी। अब तक जितने भी लोग आए हैं ज़िला इंतज़ामिया या दीगर ज़िम्मेदारान, उनका कहना है कि हालात कंट्रोल में हैं और जो इक़दाम किए गए थे वो इस हद तक काफ़ी हैं कि जो पानी यहाँ से गुजरा है उन पर तमाम तर जो रेस्क्यू की जिम्मेदारी वो अदा हो सकती थी। यहाँ पर लाइफ बोट्स के हमरा जैकेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू का अमला यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतारिक दिखाई दे रहा है। जबकि अब से कुछ देर कबल जो जाहिद जमान है चीफ सेक्रेटरी, उनके हमरा PDM में कमेटी रूम में एक इजलास भी हुआ जिसमें सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर वीडियो लिंक के ज़रिए ने शिरकत की है। इसी तरह रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद और DG PDM में इरफान काठिया भी मौजूद था और सैलाब से मुतासरा अजला में तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया और इजाफी इंतज़ामी अफसरान तैनात करने का फैसला भी किया गया है। जबकि लाहौर के अंदर अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त तमाम तर जो हालात हैं वो कंट्रोल में हैं और पानी क्योंकि अब मुसलसल उतरता जा रहा है तो यकीनी तौर पर जो सूख का सांस है ज़िला इंतज़ामिया और शहरी उनकी जाने से भी लिया गया है क्योंकि इस वक्त पानी में मज़ीद इजाफे की पेशन गोई नहीं की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान, आपका तफसीलन आगाह कर रहे थे।